हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 10-11 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बिटिया रानी आ भी गई, अब जाने का भी टाइम हो गया, तो उनकी जो तैयारियां हैं धीरे धीरे करती जाऊंगी मैं। कुछ गर्म कपड़े क्या सारे ही मैंने इसके जब ये गई थी पहली बार तभी पहुंचा दिए थे। कुछ थोड़ा बहुत रह गया था तो मुझसे बहुत बारीक तो नहीं कटती, लेकिन जैसे कट जाती ना वैसे मैंने काट के रख ली है। और ये भी पहली बार की भाजी है तो इसे मैं धुलूंगी जरूर, क्योंकि पता नहीं हो सकता है किसकिसाहट हो थोड़ी बहुत, क्योंकि खेतों में भी पानी लगा नहीं है, धूल उड़ रही है तो थोड़ी बहुत किसकिसाहट सी होगी। हाथ में तो नहीं आ रही लेकिन धुलना तब भी पड़ेगा। कुकर में तेल डाल दिया और ये लहसुन, हरा मिर्च, साथ में थोड़ी सी हींग, तो इसका सबसे पहले तड़का मार देती हूँ। थोड़ी सी अदरक काट के डाल देती हूँ। वैसे ये सारी चीजें मैं भाजी के साथ मिलाती हूँ पीस के, पर आज छौंक लगा दे रही हूँ, देखते हैं टेस्ट कैसा आता है। और अब इसमें डालूंगी ये भाजी। ये है बेसन, तो इसे मिला देती हूँ अच्छे से। अब मैंने ले लिया ये मक्के का आटा, तो करीबन 2 हिस्सा गेहूं का आटा है और 1 हिस्सा ये मक्के का आटा। इसे मिला लूंगी। और अब मुझसे पेवर मक्के की रोटी नहीं बनती है, इसलिए मुझे गेहूं के आटे का थोड़ा सहारा लेना होता है। और उससे भी जरूरी बात तो ये है कि बच्चे पेवर मक्के के आटे की रोटी भी खाना पसंद कम करते हैं, तो इसलिए भी मुझे आटा डालना पड़ता है गेहूं का। तो ये हरी हरी भाजी के साथ हरी हरी चटनी। भाजी बनके तैयार हो गई, चटनी बन गई, आटा भी लग गया। और अब मैं इंतजार करूंगी इन दोनों का। नहाने गए हैं, जब दोनों नहा धो के आएंगे तो मैं गर्मा गर्म रोटी सेकूंगी और फिर इनको खाना खिलाऊंगी। इनका सारा काम हो गया है, तो अब मैं यहीं बाहर जीने में बैठ के बच्चों का इंतजार करूंगी, क्योंकि जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मैं रोटियां नहीं सेकूंगी। थोड़ा सा फोन चलाऊंगी और इसके बाद कुछ और जो व्यवस्थाएं होती है ना वो देखूंगी। बेटी की तैयारी हो ही रही है, 2 दिन बाद उसे जाना है, तो उसकी छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान में रख के उसे तैयारी करनी होती है कि पता नहीं कौन सी चीजें बच्चों को कब जरूरत पड़े। तो ये सारा सामान मैं उसका यहीं पे रखती जा रही हूँ, ताकि मुझे भी कोई चीज पैक करने में भूले ना। खैर दोनों नहा धो के आ गए, तो अब मैं दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। रोटियां भी मैंने सेक ली और ये तैयार हो गया मेरा आज दोपहर का खाना। भाजी, मक्के की रोटी, मूली और हरी चटनी टमाटर की। तो इस तरीके का दोपहर का खाना तैयार हुआ। और अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को खाना खिलाने, और बाद में मैं भी खाऊंगी, क्योंकि ये रोटियां ना गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती हैं। घर पे वाईफाई लगा है ना, उसी का गिफ्ट आया हुआ है दिवाली का। क्या है? चॉकलेट? चॉकलेट? मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को छोटे छोटे काम सिखाने चाहिए, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़े तो वो किसी का सहारा ना ले और कर सके। मैं अपनी बेटी को सिलाई नहीं सिखा पाई, शायद टाइम नहीं था या दिमाग नहीं गया। तो 1-1.5 महीने से वो इतना बड़ा एप्रन पहन के कॉलेज जा रही थी। देखने में तो इतना ऑड लग रहा है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि माँ एप्रन तो है, कोई दिक्कत नहीं। खैर जब दीपावली में छुट्टी में आई तो लेके आई। अब मैं इनकी कटिंग करके फिट कर देती हूँ, ताकि जब ये पहने तो मेरी बेटी सुंदर और स्मार्ट दिखे। बच्चे बहुत सीधे होते हैं, आप जैसे उनकी परवरिश करते हो ना वो उसी में ढल जाते हैं। उसी तरीके का उनका व्यवहार होता है, बर्ताव होता है, और वो वैसे ही बन जाते हैं। मैंने फटाफट उसका एप्रन कटिंग किया। अब आप देख सकते हो कि ये करीबन 4 अंगुल लंबा है, तो कैसे ये पहनती होगी इसको। फिर मैंने इसे सिलाई की और इसके नाप का बना दिया। नीचे से भी मैंने इसे 3-3 अंगुल फोल्ड किया
और ऊपर से। तो पहले का एप्रन कैसा था और अब कटिंग करने के बाद, फिटिंग होने के बाद कैसा लगने लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये तैयार हो गए मेरी बेटी के दोनों एप्रन और अब वो भी खुश है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो इस बार मैं उसको सिलाई करना ज़रूर सिखा दूँगी। सारी सिलाई ख़त्म करने के बाद जब मैं किचन में आई तो देखा मैगी बन रही है, चाय बन रही है और बगल में मेरी बेटी खड़ी थी। फिर मैंने फटाफट सर्व किया और हम तीनों लोगों ने बैठ के चाय पिया, मैगी खाई, क्योंकि अभी 4 बजा हुआ है और तो शाम को कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए। फिर मैं जाऊंगी छत पे क्योंकि आज मुझे कपड़े भी धुलने हैं। ज़्यादातर कपड़ा मैं रात में ही साफ करके रख देती हूँ ताकि सुबह की पहली धूप ना कपड़ों को लगे और एकदम घंटे 2 घंटे बाद मैं उन्हें उठा के रख दूँ। कई बार दिन में कपड़े डाल देती हूँ और मुझे भूल जाता है तो पूरे दिन कपड़े धूप में ही पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर खराब हो जाता है। ब्लैंकेट मुझे धुलने थे क्योंकि ये ब्लैंकेट मुझे बेटी को अपनी देना है, उसे धूल मिट्टी से बहुत एलर्जी है। तो जो भी कपड़ा मैं उसे देती हूँ धुल के साफ करके देती हूँ। बजे हैं 6:30, कपड़े भी धुल के डाल आई मैं, सुबह करूँगी मैं उनमें प्रेस। तो अब जा रही हूँ कपड़े चेंज करने और फिर आरती पूजा का भी टाइम है ना। आरती से पहले सारे पुराने फूल, बासी फूल उतार लेने चाहिए। तो ये छोटा सा गमला लेके आई थी मैं, तो सारे फूल इसी में रख लेती हूँ और जब ये भर जाता है तो इसको किसी मिट्टी के गमले में डाल देती हूँ। धनतेरस से दीपावली तक बाहर दरवाजे पे दीपक लगाए जाते हैं ना, तो ये 5 दीपक मैं दरवाजे पे रखूंगी अपने। रामचंद्र की नर सहस्त्र मुहु सुनहु पुरारी, को एक होय धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मुह कोई, विषम विमुख विराग रति होई। शाम की संध्या आरती होने के बाद मैं फ्री हुई कि वैसे ही बच्चे मार्केट से लौटे और मोमोज लेके आ गए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सब लोग मोमोज खाते हैं। सो गाइस, हम तो मोमोज खा रहे हैं और आप लोग हमारा वीडियो एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।